नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है 8वां चैप्टर दोहा अष्टक। दोहा अष्टक, अष्टक यानी 8। यहाँ पर 8 दोहे दिए गए हैं जो कबीरदास, तुलसीदास और रहीमदास के दोहे यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे दोहे बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, जीवन उपयोगी बातें यहाँ पर दोहे के माध्यम से हमें सीखने को मिलेगी। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। निधि का मतलब क्या है? खजाना। पहले भी हमने इसका इस्तेमाल किया है। शब्दार्थ निधि, निधि यानी खजाना, बराबर। अनमोल निधि यानी खजाना, बराबर। अनमोल निधि यानी खजाना। तो दोहे जो है हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है, अनमोल खजाना है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। तो दोहे हमें व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से हमें सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से हमें परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में, इकाई यानी ये जो दोहा है, ये जो पाठ है, कविता काव्य है, दोहे हैं, उसके बारे में बताया है। तो प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे का संकलित है। ऐसे ही दोहे यहाँ पर संकलित किए गए हैं, रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम कबीरदास के बारे में जानते हैं। तो कबीरदास 15वीं शताब्दी के कवि हैं। कबीरदास जो है वो 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे, बड़े ज्ञानी पुरुष, संत महात्मा थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उसकी गलतियों के लिए फटकारा है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को उसकी गलतियों के लिए क्या किया है? फटकारा है। शब्दों के माध्यम से उन्होंने हमें सीख दी है, हमें डांट उन्होंने दिया है, फटकारा है हमें, और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। और हिंदू और मुसलमान सभी धर्म के लोगों को उन्होंने उपदेश दिया है कि हमें हिल मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ये बात बताई है। अब हम कबीरदास के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। तो कबीरदास के बारे में काफ़ी सारी किंवदंतियाँ हैं। कई लोग मानते हैं कि कबीरदास का जो जन्म है वो काशी के लहर तारा तालाब में एक कमल पुट पर उसका जन्म हुआ। कमल से उसकी उत्पत्ति हुई, इन दिव्य पुरुष का जन्म हुआ, ऐसा लोग मानते हैं। और एक कमल पुट पर उत्पन्न होने वाले दिव्य पुरुष कबीरदास थे, ऐसा लोग मानते हैं। दूसरी किंवदंतियाँ ये भी है, दूसरी प्रचलित कथा ये भी है कि कबीरदास का जन्म एक ब्राह्मणी से उनका जन्म हुआ। तो एक बार एक ब्राह्मणी अपनी दुखी, यानी एक बार एक ब्राह्मण अपनी दुखी पुत्री, यानी ब्राह्मणी विधवा थी, तो दुखी पुत्री को लेकर रामानंद पास
गए, रामानंद के पास गए। गुरु रामानंद के पास वो विधवा ब्राह्मण, अरे सॉरी, विधवा ब्राह्मणी को उनके पिता यानी ब्राह्मण गुरु के पास ले गया। उस गुरु के पास गए तो विधवा ब्राह्मणी ने उन गुरु के पैर छुए, नमस्कार किया। तभी ये जो रामानंद जी गुरु थे उन्होंने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। और कहा जाता भी है कि महात्मा का जो आशीर्वाद था, रामानंद का जो आशीर्वाद था वो सत्य साबित हुआ। विधवा ब्राह्मणी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जो कबीरदास उनका पुत्र था। परंतु विधवा होने के नाते लोगों की शर्मवश, लाजवश, लोग क्या कहेंगे, ताने मारेंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने अपने बच्चे को एक बक्से में पैक कर, बक्से में रखकर एक तालाब में, लहरताला तालाब में किनारे पर रखाई और उधर उसी तालाब में सवेरे सवेरे कोई न देखे इस तरह वो रखाई विधवा ब्राह्मणी। वही तालाब के किनारे नीरू और नीमा नामक मुसलमान दंपति कपड़े धो रहे थे और उन्होंने बक्से को तैरता हुआ देखा तो उन्होंने बाहर निकाला। बक्से को बाहर निकालने के बाद बक्से को उन्होंने खोलकर देखा तो उसमें पुत्र था, कबीरदास था। कबीरदास को देखकर दोनों खुश हो गए। क्यों खुश हो गए होंगे? क्योंकि उनको कोई संतान नहीं था और उन्होंने ऐसा सोचा कि भगवान ने, अल्लाह ने हमारी सुन ली और हमें एक पुत्र भेंट के रूप में दिया। ऐसा सोचकर उन्होंने उन बच्चे का लालन पालन किया। वही बच्चा आगे जाकर महात्मा कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर जो है तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक किंवदंती ऐसी भी है कि कबीरदास जो है महात्मा रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन रामानंद जी मुसलमान होने की वजह से उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते। तब जो कबीरदास है वो कबीरदास मणिक घाट, काशी का जो मणिक घाट है वहाँ पर जाकर लेट गए। यानी एक रास्ता है जहाँ से जो गुरु रामानंद जी थे वो हमेशा क्या करते थे, सुबह में स्नान के लिए जाया करते थे। इसी रास्ते पर जाकर वो लेट गए। जैसे ही रामानंद जी उस रास्ते से निकले तो उसका जो पाँव था लेटे हुए कबीर पर पड़ा और उसके मुंह से राम राम शब्द निकल पड़ा। वही राम राम शब्द कबीरदास के लिए गुरु मंत्र बन गया और गुरु मंत्र समझकर उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। तभी से कबीरदास रामानंद के शिष्य माने जाने लगे। और भी कई सारी किंवदंतियां हैं। तो कई लोग मानते हैं कि कबीरदास की जो शादी लोई नामक स्त्री के साथ हुई। लोई एक वैरागी की कन्या थी। अभ्यागत करी जो कबीरदास साधु आचरण पर मुग्ध होकर लोई ने उन्हें अपना जीवन साथी बनाया और इन दोनों से, कबीर और लोई, इन दोनों से कमाल और कमली नामक पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। बाद में कबीरदास ने अपनी स्त्री का त्याग किया। कई लोग ऐसा मानते हैं कि काशी में जब मृत्यु होता है तो हमें मोक्ष मिलता है और मगहर में जो मरता है उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीरदास ने
काशी में जाकर, मगहर में जाकर बसे अपने अंतिम समय में। और जब मृत्यु समय नज़दीक आया तो कबीरदास के आसपास हिंदू और मुसलमान सब लोग इकट्ठे हो गए। कबीरदास की मौत हुई, लेकिन मौत होने के बाद मुसलमानों ने कहा कि हम उसे दफनाएंगे क्योंकि ये मुसलमान है, हमारी ज्ञाति के हैं। और हिंदू लोग कहने लगे कि नहीं, उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ, इसीलिए हम उसे जलाएंगे। लेकिन इन दोनों की बहस में एक आश्चर्य की बात ये हुई कि कबीरदास का जो शव था वो लुप्त हो गया यानी अलग थे जो। और उनके शव की जगह, शव यानी मुर्दा, मर्दू, शव की जगह ढेर सारे फूल बन गए। और बाद में हिंदू और मुसलमानों ने उसे बांट लिया। तो इस तरह कबीरदास की ये जो किंवदंतियाँ हैं, दंत कथाएं प्रचलित है। मगहर में आज भी कबीरदास का जो मृत्यु स्थान है, उस स्थान पर एक समाधि बनी हुई है, एक मकबरा बना हुआ है, और वो कबीरदास की हमें याद दिलाता है। तो ये है कबीरदास के बारे में किंवदंतियाँ हमने आपको बताई। कबीरदास ने कई सारे किताब, उन्होंने पुस्तकें लिखी जिनमें उनका दोहा उनका प्रचलित है। आज भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो दोहा का गान करते हैं। कबीरदास के काफ़ी सारे दोहे हैं, जिनमें एक दोहा है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास ने भगवान से कहा है कि हे भगवान, तुम मुझे इतना धन दो जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो, और मेरे जो आंगन में साधु संत आए वो कभी खाली हाथ न जाए। इस तरह उन्होंने काफ़ी सारे दोहे भी लिखे हैं। एक दोहा ऐसा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। एक दोहा ये भी है, कबीरदास कहते हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हैं, तो दोनों को प्रणाम करना है। तो सबसे पहले प्रणाम मैं किसे करूं? तो कबीरदास ने सबसे पहले किसके पैर छुए? गुरु के, क्योंकि गुरु के ही ज्ञान से हमें ये जो भगवान मिला है, गुरु के ज्ञान से ही मिला है। कबीरदास ने हिंदू और मुसलमानों को उनके शब्दों से उनको फटकारा है। एक दोहा है मुसलमानों के लिए, उन्होंने बनाया है कि कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो यहाँ पर कबीरदास मुसलमानों को शब्द से फटकारते हुए कहते हैं कि कंकड़ और पत्थरों से बना हुआ एक मस्जिद, और मस्जिद में जो मुल्ला है वो क्या करता है? बांग देता है। तब कबीरदास उन मुसलमानों को शब्दों से फटकारते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारा जो खुदा है वो बहरा हो गया है, जो आप जोर जोर से आवाज़ लगाकर अल्लाहू अकबर करते हैं। और फिर हिंदुओं को भी उन्होंने अपने विचारों से, अपने शब्दों से फटकारा है। उनमें कहा है कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, पीसा जहाँ का खाए। तो यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास ने बताया है कि दुनिया ऐसी बावरी हो गई है, जहाँ भी पत्थर देखे वहाँ पर वो पूजा करने के लिए जाता है। मंदिर में सभी जगह जगह पर मंदिर है, और वही मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं उन मूर्ति के पीछे भागता फिरता दौड़ता रहता है, उसकी पूजा अर्चना करता है।
दूध चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, उनका उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और बताया है कि उनसे बेहतर ये है कि आप घर की चक्की पूजें। चक्की यानी घंटी, जिसका पीसा हुआ हम क्या करते हैं, खाते हैं। जो चक्की का आटा हम खाते हैं उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। एक दोहा ऐसा है कि मुड़ बुड़ाए हरि मिले, मुड़ मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले पूजाए, बार बार के मुड़ते भीड़ वैकुंठ न जाए। तो यहाँ पर जो हिंदू लोग बार बार क्या करते हैं, अपना सर मुड़ाते हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने बाल उतारते हैं, तो उस पर उन्होंने विरोध किया है कि मुड़ मुड़ाए हरि मिले। जो मुड़ मुड़ाने से, अपना मुंडन करने से, अपने मस्तक से बाल हटाने से अगर हरि मिल जाते हैं, तो ये जो भेड़ है, यानी भेड़ यानी घेंटू, वो तो बार बार अपना मुंडन करता है, तो वो क्यों वैकुंठ नहीं जाता। तो इस तरह उन्होंने अपने शब्दों से हिंदू और मुसलमानों को फटकारा है। एक और दोहे में उन्होंने मुसलमानों को फटकारते हुए कहा है कि बकरी पाती खात है ताकि कड़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। इस तरह उन्होंने मुसलमानों को भी फटकारा है। तो ऐसे काफ़ी सारे दोहे उन्होंने लिखे हैं और उन दोहे में छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई है। कबीरदास जी सभी भाषाओं को जानते थे, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि सभी भाषाएं उन भाषाओं से वो परिचित थे और इन भाषाओं का उन्होंने अपने दोहे में इस्तेमाल किया, अपने साहित्य में इस्तेमाल किया। इसीलिए उनकी जो भाषा थी वो भाषा खिचड़ी भाषा कहलाई। जिस तरह हम खिचड़ा पकाते हैं तो उसमें तरह तरह की सब्जियां, दाल डालते हैं, इस तरह उन्होंने अपने दोहे में सभी भाषाओं का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह कबीरदास एक ज्ञानी पुरुष थे और उन्होंने छोटे छोटे दोहे में बड़ी बड़ी बात हमें बताई है, जो हमारा जीवन भी उनसे सुंदर बन सकता है। उनके उपदेश से हमारे जीवन अच्छे बन सकते हैं, अच्छा बन सकता है, उन जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ऐसे दोहे यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये हमने कबीरदास के बारे में बताया। अब हम कबीरदास के दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं, बराबर। तो सबसे पहले हम ये जो दोहा है उसका गान करेंगे। 3 दोहे दिए गए हैं कबीर के, इन 3 दोहों का हम सबसे पहले गान करेंगे। तो पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गए अति दूर। तो यहाँ पर हम दोहा गान करेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं बल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, तो था दे उड़ाय कबीरा, तो था दे उड़ाय। अब तीसरा दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रह्यो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय कबीरा, लालच बुरी बलाय।
तो इस तरह हमने दोहे का गान किया है, आप भी घर में बैठकर ट्राई कीजिए। तो ये है हमारे कबीरदास की तस्वीर, एक संत कवि के रूप में उनकी गिनती हो, जो इनकी गिनती होती है 15वीं शताब्दी के वो कवि हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब हम दोहे का भावार्थ बताएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।